जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। जो भी व्यक्ति यह प्रोग्राम देख रहा है वह पहले भगवान शिव माँ पार्वती को प्रणाम करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। आज हम कुछ लोगों के सवाल के जवाब देंगे। यह एक कांच की प्लेट है, देखिए हाथ मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। कांच की मेज है जिसके ऊपर हमने यह मिट्टी का घड़ा रखा है। यह मिट्टी का घड़ा छोटा सा घड़ा है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं लगा है, जैसे कोई पहिया हो, कोई धागा है, कोई कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से देखिए, बिल्कुल खाली है, अंदर से बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। देखिए तो सबसे पहला सवाल हमसे कनिष्क सैनी ने पूछा है, जो कि नासिक से हैं। इन्होंने पूछा है कोई कार्य नहीं बन रहा है, क्या करें। तो देखते हैं। ओम महादेव। देखिए कुछ नहीं है इसके नीचे, खाली। बेटा कनिष्क, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र बाधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। यह आप ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपका कोई काम नहीं चलता है। कोई कार्य करने के लिए पहले ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको मार्केट में पहले करनी चाहिए, फिर कोई कार्य खोलना चाहिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको जो भी आप कार्य करें उसमें आपको लाभ हो और धन का लाभ हो, अच्छा लाभ हो, तो इसके लिए आपको सर्व सिद्धि भैरव यंत्र मंगवाना चाहिए और इसे अपने साथ में रखना चाहिए, जो आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त करेगा। यह यंत्र मंगाने के लिए आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप पर दोबारा से भेजिएगा और लिखिएगा कि आपको यंत्र चाहिए सभी कार्यों में सिद्धि के लिए। यह भैरव यंत्र है, बहुत ही कम व्यक्तियों को दिया जाता है। दूसरा सवाल किशन चौधरी ने मेरठ से पूछा है, परिसाधना कर रहे हैं, साधना में सफलता नहीं मिल रही है, क्या करें। तो देखते हैं। किशन बेटा, आप परिसाधना कर रहे हो, देखिए पहले इसमें कुछ नहीं है। आप परिसाधना कर रहे हो, लेकिन केवल और केवल किताब से कोई भी मंत्र लेने से साधना सिद्ध नहीं हो जाती। आपको पहले गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि आपके कोई गुरु नहीं है, उस्ताद नहीं है।
जब आपके गुरु होंगे तो आपको वह अच्छे से पूरी विधि ठीक से बताएंगे और जिस प्रकार से तस्वीर पर अमल किया जाता है वह सारी जानकारी आपको देंगे। तभी कोई आपको साधना करनी चाहिए, वैसे ही कोई बाजार से किताब ला करके सिद्धि नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गाजियाबाद से ललित यादव ने पूछा है, जिनको सिद्ध करने के लिए साधना कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, क्या करें? देखते हैं। ललित, जिन साधना परिसाधना यह मुस्लिम संप्रदाय की साधना है, इसमें विशेष प्रकार के नियम होते हैं। पहले भी लोग मुझसे यह पूछते हैं, जिन परी, इसके लिए आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए अमल करने की। ऐसा नहीं होता कि आप कोई एक मंत्र ले लें किसी किताब से या कोई आपको बता दे और कोई सुरक्षा मंत्र आपको बता दे कि उसे पढ़ के घेरा खींच के आप बैठ जाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अलावा, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। और जिन एक ऐसी पावर होती है, यदि आप मन से कमज़ोर होंगे तो साधना फलवती नहीं होगी, ठीक से नहीं होगी। यदि जिन आ भी गया तो आपको भय लग जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसी शक्तिशाली साधना करना चाहते हैं तो आप वीर साधना कर सकते हैं, बेताल साधना कर सकते हैं, भैरव साधना कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको योग्य गुरु बनाना चाहिए, ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में यह साधना की हो और आपको कुछ अनुभूति दिखा सके। मैं आपको यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले शिव आत्म जागरण प्रयोग को करना चाहिए। इससे आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होनी शुरू होगी। भगवान शिव माँ पार्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सभी साधनाएं फलवती होंगी। उसके बाद निहाल पात्रा औरंगाबाद से पूछा है, सपन में साधु दिखाई देते हैं, क्या करें? तो देखते हैं। सबसे पहले आप यह देखिए, घड़ा है, इसमें खाली है, कुछ भी नहीं है। ओम। निहाल बेटा, जो आपको साधु दिखाई दे रहे हैं, यह साधु नहीं है, यह एक प्रेत है जिसको तांत्रिक क्रिया करके आपके ऊपर भेजा गया है। और इसी ने आपको एक्सीडेंट कराया था लगभग 1.5 साल पहले, जिसमें आपकी टांग टूट गई थी। आप इसके चक्कर में मत आइए, क्योंकि आप इसे अपना गुरु मानने लगे हैं कि आपको कोई साधु महात्मा दिखाई दे रहे हैं। यह साधु महात्मा नहीं है, यह एक प्रेत है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आपको घर बनाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सर्वविघ्न विनाशक धुनी अपने घर में जलानी चाहिए। और साथ में हम एक ताबीज़ आपको भेज रहे हैं, वह आप गले में पहनिएगा। और कुछ उपाय व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे, जिसके करने से सब ठीक होगा। इसके बाद इलाहाबाद से ओम प्रकाश जी ने सवाल पूछा है कि धन नहीं रुकता, क्या करें? तो देखते हैं। सबसे पहले आप यह देखिए, यह घड़ा है, खाली है।
ओम। ओम प्रकाश, किसी भी प्रकार की कोई जादू टोने की समस्या नहीं है, कोई कीड़ा किराया नहीं है, कोई पितृदोष आपके ऊपर नहीं है। लेकिन यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी प्रयोग करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी साधना हमने दी है, वह प्रयोग आपको करना चाहिए। ये भगवान ने चाहा, भगवान शिव ने चाहा तो आपको जरूर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और विभिन्न प्रकार की अनुभूति भी होगी। आशीर्वाद है। दूसरा, मोहिनी देवी ने श्रीनगर से पूछा है, बेटी की शादी कराना चाहते हैं लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा है, क्या करें? तो देखते हैं। ओह, आप की बेटी मिलन है, मिलन के लिए आप रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन रिश्ता आया है, बहुत आया है, लेकिन आप चाहते हैं कि बेटी का रिश्ता MBBS डॉक्टर से हो। यहाँ मैं आपको एक अपना सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी लड़की ठीक है, उसने अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन MBBS डॉक्टर के जितनी लायक मुझे नहीं लग रहा है कि है, क्योंकि जो MBBS डॉक्टर होगा वो भी तो अपने कुछ देखेगा कि उसको कितनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। लेकिन हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि उनको MBBS डॉक्टर मिले, क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। यह भी है, समाज में बहुत से व्यक्ति होते हैं जो यह नहीं देखते कि मैं इतना बड़ा हूँ और मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, हम आपको एक यंत्र भेज रहे हैं, वह यंत्र आप पूजा में रखिएगा। इसकी विधि हम आपको WhatsApp पर लिखकर भेजेंगे, उस विधि से आप पूजन कराइएगा। तो भगवान ने चाहा 3 महीने के अंदर अंदर ही अच्छा रिश्ता आ जाएगा। यह देखिए, यह खाली घड़ा है। जो भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है वह अपना नाम और अपना सवाल WhatsApp पर लिख करके भेजे, तो हम उसको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कृपया करके कॉल मत करें, केवल और केवल WhatsApp पर मैसेज करें। पितृ हमारे यहाँ पर पितृ पूजा की जाएगी, इसके लिए आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहता है, पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह अपना नाम इस पूजा के लिए अवश्य लिखवाए। भगवान शिव माँ पार्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ।